जयपुर के चंगोराबाटा में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के जमीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने है। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए पुजारी जयलाल पुरी और भूमाफियों ने 100 करोड़ रुपए में से ज्यादा कीमत की मंदिर के लगभग 4.5 एकड़ जमीन बेच दी और अब इस जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई इस रजिस्ट्री को शून्य कराने के लिए ग्रामीण सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मृत को बताया जिंदा, पुजारी ने बेच दी मंदिर के 100 करोड़ रुपए की जमीन, भूमाफियों को बेची गई रिंग रोड से लगी जमीन, फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेची गई 4.40 एकड़ की जमीन, प्लॉटिंग की तैयारी जारी, प्री कॉस्ट बाउंड्री तैयार, जमीन के टुकड़ों की मार्किंग हो चुकी है। गांव वाले कर रहे हैं रजिस्ट्री को शून्य कराने की मांग। कोर्ट ने भी जमीन बिक्री को अवैध माना। प्रशासन रसूखदारों के दबाव में सीमांकन से बच रहा है। 1929-30 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ब्राह्मणपारा की सिरवा बाई ने चंगोराभाटा में 11 एकड़ जमीन दान दी थी। इसमें 4 एकड़ में तालाब खुदवाया गया, 2 एकड़ रास्ते के लिए छोड़ा गया और 4.40 एकड़ जमीन मंदिर व्यवस्था के लिए दान में दी गई थी। 1941 में सिरवा बाई की बहन के बेटे गोविंद धर दीवान को सर्वाकार नियुक्त किया गया, जबकि पुजारी जयलाल पुरी को सिर्फ पूजा पाठ की अनुमति दी गई थी। ज़मीन फर्जीवाड़े के मामले आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हम चंगोराभाटा स्थित ऐसे एक ज़मीन फर्जीवाड़े के मामले के बारे में बताएंगे जहां पर करीब 11 एकड़ की जो ज़मीन है उनको जो है एक सिरसा बाई यहाँ के जो माल गुजार थे उन्होंने 11 एकड़ ज़मीन गांव को दान किया गया था, जिसमें करीब 4 एकड़ में जो यहाँ तालाब बना दिए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य जगह है वहाँ पर रोड बना दिया गया। करीब 4 एकड़ से ज़्यादा की जो ज़मीन है, जो अभी के स्थिति में करोड़ों की उनकी जो प्राइस है वो है, ऐसे जगह पर अब जो यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर हड़पने का जो आरोप है गाँव जो ग्रामीण हैं उनके माध्यम से लगाया जा रहा है। हम उसी ज़मीन पर मौजूद है। यहाँ पर सिरसा बाई जो यहाँ के जो माल गुजार थे, उन्होंने चूँकि बच्चे नहीं थे तो उन्होंने अपने जो बहन हैं उनके बेटे गोविंद धर को यहाँ के जो सर्वोसवार बनाए थे। ऐसे में उनको उसके बाद यहाँ जो ग्रामीण है गांव में जो पंडित आते हैं जो खाने कमाने के लिए पहुँचते हैं, ऐसे में वो पंडित को उन्होंने, चूँकि वो काम करते थे सरकारी नौकरी में थे, तो ऐसे में उन्होंने जो पंडित यहाँ खाने कमाने के लिए आया था उन्हें देख रेख के लिए एक जो महादेव के मंदिर है वहाँ पुजारी उन्हें उनकी जो देख रेख है उनकी कार्यभार उन्हें दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने गलत दस्तावेज जो बनाया, गलत दस्तावेज बनाकर वो ज़मीन जो है यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको जो है सौंप दिया, उन्हें बेच दिया गया। इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी किया और कलेक्टर का घेराव भी किया, अधिकारियों से मिला भी, लेकिन इसके बाद भी इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ग्रामीण एकजुट हुए हैं, इनको लेकर जो आंदोलन है वो तेज करने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो ये आगे आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कलेक्टर का घेराव किया था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो पुजारी है वो पहले खाने कमाने के लिए आया था, उसके बाद पंडित पूजा करते हुए उन्होंने गांव की जो जनप्रतिनिधि बनने के बाद उन्होंने ये मेरे हाथ में आप जो दस्तावेज देख रहे हैं ये पूरे जिस तरह से फर्जी दस्तावेज है। ग्रामीणों ने बताया कि इस दस्तावेज के माध्यम से उन्होंने ज़मीन हड़पने का काम किया है। लोग ही मौजूद है। क्या नाम आप लिखते हैं और क्या है पूरा मामला? मेरा साहू। क्या है पूरा मामला? ये ज़मीन सिरवा बाई मालगुजारी ज़मीन है, ओकर खुद की ज़मीन से सिरवा बाई के ये है अपन बहन बेटा ला, ओकर कोई आद औलाद नहीं से अपन बहन बेटा ला गोविंदधर दीवान ला सर्वाकार बना है मंदिर की ज़मीन की देख रेख करे खातिर पर। तो वो गोविंद दीवारी थे, नौकरी में गिरी थे। गांव वाले में सब सौपरी से कि तुम देख रेख करो और ये लबोआ जमीन ला और ये मंदिर के पूजा पाठ करो का के। तो गांव वाला मन सब देखा थी। पहले राउत है यहाँ पूजा करती से महादेव मंदिर के, ओकर बाद में ये जयलालपुर है यहाँ। तो जयलालपुर चीज़ की तय ब्राह्मण के ज़्यादा तय पूजा पाठ करके के तो पूजा पाठ करे थे से। ओकर बाद ये है गांव में मतलब सियान हुई पंच जी से महू रहे हो, पंच सरपंच सबसे पहले मन में रहे हो, सरपंच जयलालपुरी और गिरधारी तीनों जन पंच रहे सबसे पहले यहाँ। तो ये है का है अब
उपकत हमारे गांव में मतलब यहाँ सरपंच मेरी सरपंच प्रभु राम साहूरी से रायपुरा में। तो ये है अपन का काम करीस। कुछ दिन के बाद में ये है गोविंद हर दीवान ला बोल दी कि यह निहंग साधु है, मैं उसका चेला हूँ, इसका कोई संतान नहीं है। ऐसा करके पटवारी करा, वो 2-3 जन से अंगूठा लगवा लीस और अपन सर्वराकार बन गए। सर्वराकार बनीस ओकर बाद में ओकर कोई भी मतलब लिखित मतलब दफ्तर में कोई भी कहीं कागज नहीं है, सिर्फ पटवारी झक भर लिखवा करके अपन सर्वराकार बन गए। सर्वराकार बन करके ये जमीन बेच दीस। बेची तो हमारा कोई भी मालूम नहीं, न पंचायत में कोई भी चिपकाए नहीं है, न कुछ भी कहीं नहीं करे है। अच्छा, तो इसमें आपने पटवारी का भी जिक्र करा, पटवारी का मिली भगत भी इसमें? हाँ, पटवारी मिली भगत ना काबर पटवारी घर नहीं बताया है। बताइस जब ये नाम चढ़ीस ना तब हमन जाने ना कि अपन नाम चढ़ाट रहे कि न गाँव वाले सियान में घलू जानत रही से। वो यहाँ तो ओकर बाड़ा रही से, यहाँ ओकर जमीन रही से सिरवा बाई के बाड़ा कहाँ बाड़ा ले तो वह सब तीर तालवा सब वो जान की भी मिली भगत थी और जो पुजारी उनका था। तो इसको लेकर किसी से शिकायत की, कोई शिकायत करने के बाद किसी तरह की कार्रवाई हुई? हम शिकायत करें ना, शिकायत करें उसके बाद रानू जोशी के फैसले मंदिर के बारे में, ये रानू जोशी द्वितीय न्यायालय में एक भी फैसला यही वो वही मन लगा रही से। ये ला संजय अग्रवाल है, मतलब ये मेरा ज़मीन है, मैं लिया हूँ करके। तो रानी जोशी यहाँ ये विरुद्ध में हमन मतलब ये करें तो ये ला मतलब का करें, मतलब खारिज कर दी कि मंदिर की ज़मीन है सर कपड़ से, मतलब इसने मतलब बेचा है जलालपुरी ने करके। ग्रामीणों का आरोप है कि पुजारी जयलाल ने 1976 में झूठा हलफनामा देकर गोविंदधर को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि गोविंदधर को निसंतान बताया गया, जबकि उनके वारिस बलरामधर दीवान और उनके पुत्र प्रणव कुमार दीवान अभी भी ब्राह्मण पारा में रहते हैं। गोविंदधर की मौत के बाद पुत्र बलराम दीवान को सर्वाकार बनाया गया था। उसके बाद बलरामधर दीवान ने अपने पुत्र प्रणव कुमार को सर्वाकार बनाया, जिसे 1976 में मृत बताया गया। वो जिंदा था, लेकिन पुजारी जयलाल ने हलफनामे में गोविंदधर को मृत करार देते हुए खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखो, ये जमीन हाँ सस्ता रहा है चाहे महंगी रहा है, जमीन तो हमार गांव के जमीन है और ये जमीन ला शासन प्रशासन हाँ ऐसने हमन गांव वाला ला और हमार प्रूफ ला भी बेदखली करते रही। तो हमन बिल्कुल नहीं सहन, हम गांव वाला अपन जमीन ला हर हालत में लेके रहिबो। सुशासन तिहार चल रहा था राज्य सरकार, तो सुशासन तिहार समाधान शिविर भी लगा रहे थे जगह जगह, सभी वार्ड में लगा रहे थे, इस वार्ड में भी लगे होंगे। तो किसको लेकर शिकायत किए थे? शिकायत को लेकर उसके बाद क्या प्रतिक्रिया है? हमन हाँ एकर सुशासन तिहार में भी लगाए रहे हैं इला, लेकिन कोई जवाब नहीं दे गए है वहाँ ले, है ना। कम से कम में हम 5-6 जन के नाम से में लगवाए रहे हैं सुशासन तिहार में, लेकिन हमारा कोई उमें प्रक्रिया कोई जवाब नहीं दे गए हैं। यह जमीन डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड कुशालपुर चौक से 100 मीटर दूर है और रिंग रोड से सटी हुई है। फर्जीवाड़े का ये मामला हाल में तब सुर्खियों में आया जब गांव वालों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसकी शिकायत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से की। उन्होंने सप्ताह भर में जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एशियन न्यूज के लिए चंगोरा भाटा से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।